बौद्ध दर्शन के एक गहरे सत्य अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो के बहुत करीब है। भगवान बुद्ध ने सिखाया था कि संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण दूसरों से अत्यधिक जुड़ाव और अपेक्षाएं हैं। यहाँ एक छोटी लेकिन प्रेरणादायक बौद्ध कहानी है जो इस भाव को स्पष्ट करती है। अकेले चलने का साहस। एक बौद्ध कहानी। एक बार बुद्ध का एक शिष्य बहुत परेशान था। वो हर काम के लिए दूसरों की सलाह और साथ चाहता था। जब उसे सफलता मिलती तो वो खुश होता, लेकिन जब कोई उसका साथ छोड़ देता या उसकी आलोचना करता तो वो बुरी तरह टूट जाता। एक दिन वो बुद्ध के पास गया और पूछा, तारांकन भगवान, मैं अकेलापन महसूस करता हूं। मुझे डर लगता है कि कोई मेरा अपना नहीं है। मैं कैसे जीऊं? बुद्ध ने उसे एक नदी के किनारे चलने को कहा। वहां उन्होंने एक सूखा पत्ता देखा जो पानी की लहरों के साथ इधर उधर बह रहा था। बुद्ध ने कहा, तारांकन, इस पत्ते को देखो, ये पूरी तरह पानी के भरोसे है। जिधर पानी ले जाता है ये उधर ही बह जाता है। इसका अपना कोई मार्ग नहीं है। फिर उन्होंने एक मछली की ओर इशारा किया जो धारा के विपरीत अपनी दिशा खुद तय कर रही थी। बुद्ध ने समझाया, अपेक्षा ही दुख है। जब तक तुम दूसरों को अपना मानकर उन पर टिके रहोगे, तुम उस सूखे पत्ते की तरह रहोगे। कोई भी व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मृत्यु, समय या परिस्थितियां उन्हें अलग कर देंगी। स्वयं का मित्र बनो। बुद्ध ने कहा, तारांकन, इस दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम खुद हो। तुम्हारी सांसें तुम्हारी अपनी हैं, तुम्हारा कर्म तुम्हारा अपना है। अकेलापन नहीं, एकांत। बिना सहारे जीने का मतलब दुखी होना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि तुम अपने आप में पूर्ण हो। जब तुम किसी के सहारे के बिना खड़े होना सीख जाते हो तो तुम निर्भय, फियरलेस हो जाते हो। इस कहानी की मुख्य सीख। स्थिति, सहारे वाली सोच। बुद्ध की सीख, आत्मनिर्भरता। रिश्ते, वे बदल गए, अब मैं क्या करूं? बदलाव संसार का नियम है, मैं स्थिर रहूंगा। निर्णय, कोई बताएगा तभी करूंगा। मैं अपने विवेक से रास्ता चुनूंगा। सुख, कोई प्यार करेगा तो खुश रहूंगा। मेरा सुख मेरे भीतर है। बुद्ध ने अपने अंतिम समय में भी यही कहा था, अत दीपो भव, अर्थात अपना प्रकाश खुद बनो, क्योंकि अंत में हम अकेले ही आते हैं और अपनी चेतना के साथ अकेले ही यात्रा करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर बुद्ध के कुछ अनमोल विचार या ध्यान, मेडिटेशन का कोई तरीका साझा करूं जिससे मन को शांत रखा जा सके?